भारत की 8 सबसे लंबी नदियां जिन्हें देखने के लिए तरसते हैं भारतीय लोग। नंबर 8, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। इसका जन्म मध्य प्रदेश के मुल्ताई में होता है और ये पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। दिलचस्प बात यह है कि ताप्ती और नर्मदा दोनों उन चुनिंदा नदियों में से हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। खेती के लिए इसका पानी बेहद फायदेमंद है, लेकिन धार्मिक लिहाज से इसकी अहमियत थोड़ी कम है। हालांकि गुजरात के कुछ हिस्सों में इसे सम्मान के साथ पूजा जाता है। नंबर 7, कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। इसका जन्म कर्नाटक के तालकावेरी में होता है और ये दक्षिण भारत की सबसे जरूरी नदियों में से एक है। इसे तमिलनाडु और कर्नाटक की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि दोनों राज्यों में खेती और पानी का मुख्य स्रोत यही नदी है। खासकर चावल की खेती में इसका अहम रोल है। कावेरी का धार्मिक महत्व भी है। इसके किनारे कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान हैं, जैसे शिवनासमुद्र और तिरुचिरापल्ली। नंबर 6, महानदी। महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है और इसका स्रोत छत्तीसगढ़ के सिहावा में है। ये नदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की खेती के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। महानदी के किनारे ही दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध हीराकुंड डैम स्थित है। इस नदी का पानी चावल, गन्ना और दूसरी फसलों की खेती के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा ये उड़ीसा में सिंचाई का बड़ा स्रोत भी है। नंबर 5, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भारत में 916 किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इसका स्रोत तिब्बत के अंगसी ग्लेशियर से है और ये नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के जीवन का हिस्सा है। यह भारत की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है और इसके किनारे की उपजाऊ भूमि में चाय, चावल और गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है। हालांकि हर साल यहाँ बाढ़ की समस्या लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। नंबर 4, सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई भारत में 1114 किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। इसका स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील से है। सिंधु का नाम तो आपने इतिहास की किताबों में भी सुना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ यह नदी भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है और इतिहास में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसका पानी आज भी लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब के कुछ हिस्सों में खेती के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 3, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसका स्रोत मध्य प्रदेश के अमरकंटक से है। ये पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। इसके किनारे कई धार्मिक स्थल हैं, जैसे अमरकंटक और ओंकारेश्वर। नर्मदा का पानी सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, बल्कि पीने के पानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है और इसका स्रोत उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से है। ये गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है और दिल्ली, आगरा, मथुरा जैसे बड़े शहर इसके किनारे बसे हैं। यमुना का धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, खासकर मथुरा और वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों की वजह से। हालांकि बढ़ता प्रदूषण इस नदी के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए कई सरकारी कदम उठाए जा रहे हैं। नंबर 1, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और इसका स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर से है। गंगा को मां का दर्जा दिया गया है और इसके किनारे बसे हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहर इसे और खास बनाते हैं। इसका पानी खेती, पीने के पानी और उद्योगों के लिए बेहद अहम है। लेकिन गंगा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर काफी चिंता जताई जा रही है। इसे साफ और सुरक्षित रखने के लिए सरकार और जनता दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।